आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आंचल मैडम ने ऑलरेडी मुझे हायर किया इस केस के लिए। अब मैं तफ्तीश बहुत अच्छे से करूंगी, क्योंकि ये तो मुझे भी पता है तेरी लक्ष्मी दी ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। थैंक यू ये बात बोलने के लिए कि लक्ष्मी दी बेगुनाह है। दी ने कुछ भी नहीं किया है और बाबा जी का भी बहुत शुक्र है कि उन्होंने आपको यहाँ पे भेजा। अब हम साथ में मिलके ये सब पता करेंगे, क्योंकि मैं सच जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि दी निर्दोष है और दी ने कुछ भी नहीं किया है, और मैं ये चीज साबित भी करना चाहती हूँ। अब हम साथ में मिलके ये साबित कर सकते हैं कि लक्ष्मी दी ने कुछ भी नहीं किया है। तो समझ, तेरा काम हो गया। हम दोनों साथ मिलकर सच का पता लगा लेंगे। शालू, मुझे छोटी से छोटी बात बतानी, क्योंकि अक्सर छोटी छोटी बातों में ही बड़े सबूत छिपे होते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये बता, आखिर लक्ष्मी दी इन हालात में पहुंची कैसे? मुझे पूरी कहानी शुरू से बता। मैं आपको शुरू से सब कुछ बताती हूँ। बहुत साल पहले मैं और लक्ष्मी दी यहाँ मुंबई आ गए। चाची चाचा हमें यहाँ पे लेके आ गए, क्योंकि माँ बाबूजी की एक हादसे में मौत हो गई। तो चाची चाचा हमें यहाँ लेके आ गए मुंबई, और चाची चाहती थी कि दी की शादी हो जाए, तो उन्होंने गांव में जमीन भी बेच दी। उन्होंने दी की शादी बलविंदर से करा दी। मतलब उन्होंने रिश्ता जोड़ दिया बलविंदर से। लेकिन बलविंदर एक अच्छा इंसान नहीं था। वो एक सड़क छाप, रिक्शा ड्राइवर, बहुत ही बदमाश इंसान था। वो बिल्कुल अच्छा नहीं था वो दी के लिए। फिर भी उन्होंने दी का रिश्ता बलविंदर के साथ जोड़ दिया, और फिर हमें पता चला कि दी और बलविंदर की शादी होने वाली है एक होटल में, और वो होटल था ओबरॉय होटल। लेकिन दी और बलविंदर की शादी नहीं हो पाई, क्योंकि फिर उसी होटल में आग लग गई। और आग लगने की वजह से वो शादी नहीं हो पाई और सब इधर उधर भागने लगे। मैं और दी तो बच गए, लेकिन फिर दी को रियलाइज हुआ कि उनके गले में हार नहीं है। माँ का हार। और वो हार हमारी माँ ने दिया था। वो हार माँ ने दी को दिया था। माँ की वो आखिरी निशानी थी। तो दी वो हार को लेने दोबारा से आग में चली गई, और वहां पे उन्हें ऋषि जीजू मिले। बेहोश। ऋषि जी बेहोश थे, पर क्यों? शायद आग के धुएं से वो बेहोश हो गए। दी ने जीजू की जान बचाई और बाहर लेके आ गए। और फिर बाद में पता चला कि वो आग ना, वो बलविंदर और उन दोस्तों की वजह से लगी थी। फिर थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। नीलम आंटी की बात जान के बहुत ज्यादा अपसेट थी कि उनके ही होटल में उनके ही ड्राइवर की शादी हो रही थी बलविंदर की। और नीलम आंटी ये सब जान के ना बहुत दुखी हो गई। उन्होंने वीरेंद्र अंकल को हमारे घर भेज दिया। वीरेंद्र अंकल भी बहुत ज्यादा अपसेट थे, लेकिन वीरेंद्र अंकल के हमारे घर पे आने से पहले ही बलविंदर हमारे घर आ गया। बलविंदर हमारे घर आया और लक्ष्मी दी को बहुत कुछ सुनाने लगा। बनहूस, बदकिस्मत, बुरा साया, ना जाने क्या क्या बोल रहा था वो। आगे क्या? इसकी किस्मत इतनी खराब है, जो इसके साथ चलेगा ना पीछे जाएगा वो, बनहूस कहीं की। और उसने तो ये भी बोला है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है दी की वजह से। वरना एक्चुअली तो पुलिस पीछे पड़ी थी
क्योंकि बलविंदर और उसके दोस्तों की वजह से आग लगी थी ओबरॉय के होटल में। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ना बलविंदर बहुत गुस्से में आ गया और उसने दी की कुंडली खिड़की से बाहर फेंक दी और वो कुंडली वीरेंद्र अंकल को मिली। वीरेंद्र अंकल फिर हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि लक्ष्मी दी और ऋषि जीजू उन दोनों की शादी हो जाए, लेकिन चाची ये चीज नहीं चाहती थी क्योंकि चाची को पैसे मिल रहे थे। बलविंदर और दी की शादी हो रही थी तो बलविंदर ने वादा किया था कि वो पैसे देंगे चाची को। इस वजह से चाची नहीं चाहती थी कि दी और ऋषि जीजू की शादी हो, तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया। फिर वीरेंद्र अंकल दोबारा हमारे घर पे आए और उन्होंने दी से कहा कि बस एक बार उनकी बेटी से मिल ले, ऋषि ओबरॉय से मिल ले। शादी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर दी को जीजू अच्छे लगे तभी शादी होगी, दी की मंजूरी के साथ ही शादी होगी। तो फिर दी मिली जीजू से। और दी को जीजू अच्छे लगे। दी को ऐसा लगा कि जीजू अच्छे इंसान थे, तो दी ने शादी के लिए हाँ बोल दी। लेकिन चाची अभी भी नहीं चाहती थी कि दी की शादी जीजू से हो, क्योंकि बलविंदर से पैसे मिल रहे थे उनको। तब ना चाची बहुत अजीब थी। अब वो बहुत ही अच्छी इंसान है, लेकिन तब वो नहीं चाहती थी कि ये शादी हो, तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया। और उसके बाद नीलम आंटी हमारे घर पे आई। उन्होंने तो इनडायरेक्टली इतना धमकी दे दी को, चाची को, मुझे, कि अगर दी और ऋषि जीजू की शादी नहीं हुई तो वो हम पे केस कर देगी। ऋषि ओबरॉय के होटल में जो कुछ भी हुआ, वो आग की वजह से जितना भी नुकसान हुआ, लाखों में जितना भी नुकसान हुआ ना, उस सब की भरपाई वो हमसे लेगी। वो हम पे केस कर देंगी और अगर हमने वो लाखों में पैसे नहीं दिए तो हमें जेल हो जाएगी। चाची ये बात सुन के बहुत डर गई और उन्होंने हाँ कर दी शादी के लिए। तो वैसे हुई दी और जीजू की शादी। लेकिन ना एक तरह से जीजू धोखा दे रहे थे दी को, क्योंकि जीजू के कुंडली में कोई ऐसे ग्रह थे जिनकी वजह से उनके वो मार्केश दोष था। मार्केश दोष? हाँ, और दी के ग्रह बहुत अच्छे थे। उनकी कुंडली में जो ग्रह थे ना, वो जीजू को मार्केश दोष से बचा सकते थे। पर जीजू एक तरह से ना दी को धोखा दे रहे थे, क्योंकि वो उस वक्त मलिष्का से प्यार करते थे।